झारखंड के रांची में नशा मुक्ति भारत अभियान का जोरदार आगाज किया गया। इस अभियान का उद्घाटन करने के लिए राज्यपाल सीपी रामाकृष्णन विशेष तौर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के हरमू रोड सेवा केंद्र पहुंचे, जहां उनका स्वागत सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने किया। कार्यक्रम में रांची विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर तपन के शांडिल्य विशेष तौर पर उपस्थित रहे और व्यसन मुक्ति को लेकर अपने सुझाव दिए। Without a personal touch, you cannot get anybody out of their bad negative habits. सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने सभी का ध्यान शरीर के कीमती अंगों की ओर खिंचवाया और सभी से अपील की कि नशीले पदार्थों के सेवन से इस बेशकीमती शरीर को बर्बाद न करें। जो व्यसनी है वो सब कुछ जला रहा है, क्या नहीं जला रहा है? हाँ, अच्छे नोटों को जला रहा है, खरीद रहा है तो जला रहा है ना, अपने दिल को जला रहा है, अपने फ्रेंड्स को जला रहा है, फ्रेंडशिप को, संबंधियों के स्नेह को जला रहा है, बाल बच्चों का भविष्य जला रहा है। नहीं तो क्या कहेंगे कि वो जो अपने माता पिता के गुणों की लाठी कहे वो जला रहा है, कर्जा ले रहा है वो भी जला रहा है, उसको कोई दे ही नहीं सकता समाज। नेपाल की राजधानी काठमांडू में नवनिर्मित दिव्य दर्शन भवन के उद्घाटन अवसर पर नेपाल के विदेश मंत्री माननीय नारायण प्रकाश साउद का आगमन हुआ। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आध्यात्मिक मूल्यों और योग साधना से ही नैतिक मूल्यों को मजबूत बनाया जा सकता है और इस कार्य को ब्रह्मा कुमारी संस्था बखूबी कर रही है। समारोह में सांसद एवं पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह केसी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था प्रत्येक व्यक्ति में सर्वधर्म समभाव की भावना स्थापित करती है, तो वहीं विधायक अमित मास्के ने अपने विचार व्यक्त किए। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता नेपाल की प्रभारी बीके राज दीदी ने की और वर्तमान समय में ईश्वरीय ज्ञान को बहुत जरूरी बताया। इस कार्यक्रम से पूर्व 2000 लोगों की उपस्थिति में दिव्य दर्शन भवन का शानदार तरीके से उद्घाटन हुआ था। बचपन में मिली गुणों की शिक्षाएं ताउम्र काम आती है और अगर बच्चों में नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का बीजारोपण बचपन में ही हो जाए तो व्यक्ति महान बन सकता है। ऐसा ही एक प्रयास गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में देखने को मिला, जहां बच्चों के लिए आयोजित बाल व्यक्तित्व विकास शिविर में बच्चों को खेल पाल के साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा भी दी गई। अब आ जाइए 12 नंबर कब बनेगा जब हम एक दूसरे की बातों को समा लेंगे। आर्ट ऑफ एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस मतलब समा जाना, ठीक है। किसी की ऐसा नहीं, कोई कमियां तो सब में है ना, कि हम सारे तो 16 तरह सब कुछ नहीं बने, लेकिन हम किसी की कमी को रखेंगे तो ऐसा है, ये तो ऐसा ही है, उसकी शिकायत करें ना, वो पापा ने हमको नहीं सिखाया ना, अब समझ कोई बात नहीं, वो भी पुरुषार्थ है। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने शिविर में भाग लेने आए 300 बच्चों से मुलाकात की और कई अनुभवयुक्त प्रेरणाएं दी। जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा गलतियां करता है, जो कम बोलता है वो कम गलतियां करता है। धीरे बोलो। दादी ऐसे बोलती थी, सिर्फ इनसे बात करनी है ना, इसको सुनाई दे। दूर से कभी दादी आवाज नहीं लगाती थी, कभी नहीं। मानो मैं यहाँ बैठी हूँ ना, दादी वहां पर है, तो दादी आवाज नहीं लगाते थे। आशा ना, दादी चल के आते थे। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे ओआरसी परिसर में बच्चों के लिए खेलकूद के साथ साथ अनेक बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जैसे 100 मीटर दौड़, लेमन रेस,
सैक रेस एवं क्विज प्रतियोगिता। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोहा। कहते हैं ये रूहानी मस्तानी हो गई, रूहानी हाँ रूहानी रूहानी हो गई। अष्ट शक्ति स्वरूपा तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। रब मिलिया मैनू मेरा प्यारा, रब मिलिया, रब मिलिया मैनू मेरा प्यारा, रब मिलिया। इन प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को शिविर के अंतिम दिन पुरस्कृत किया गया और साथ ही सभी बच्चों को रोजाना 15 मिनट राजयोग मेडिटेशन करने के लिए प्रेरित किया गया। दिल्ली एनसीआर से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े यूथ्स के लिए ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 2 दिवसीय रेसिडेंशियल रिट्रीट का आयोजन हुआ। ये रिट्रीट Y20 अभियान के अंतर्गत आयोजित रही, जिसमें दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से सैकड़ों युवा भाग लेने पहुंचे। ORC की डायरेक्टर बीके आशा दीदी, बीके गीता दीदी, भिवाड़ी के डॉक्टर रूप सिंह ने सभी युवाओं से इंटरैक्ट किया। चलिए सुनते हैं युवाओं को क्या शिक्षाएं और प्रेरणाएं दी। जिसकी लाइफ में मिशन होता है उसकी चाल ढाल में फर्क होता है। जिसकी लाइफ में मिशन नहीं है, लक्ष्य नहीं है, आप देखो उनकी चाल कैसी होती है। आपको लक्ष्य निर्धारित करना। निश्चित रूप से हमारा शरीर ही वो साधन है जिससे तपस्या होगी, जिससे कर्म होगा, जिसमें ज्ञान आएगा। इसलिए इस शरीर की पूरी संभाल करना हमारी प्रथम ड्यूटी है। इस शरीर की पवित्रता रखना केवल लक्स के साबुन से संभव नहीं है, केवल सैनिटाइजर से संभव नहीं है। होल बॉडी सैनिटाइज तब होगी जब जैसा अन्न वैसा मन होगा। महत्वपूर्ण शिक्षाओं के साथ युवाओं को बीके फाल्गुनी, बीके विधात्री, बीके हुसैन और बीके सुनैना बहन ने कमेंट्री द्वारा राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत दिल्ली के नांगलोई स्थित शिव ज्योति भवन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कक्षा 8 से लेकर ग्रेजुएशन तक के 150 बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्षद सुरेंद्र सैनी, वरिष्ठ नागरिक ऋतुराज गहलोत शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मुंबई के बोरीवली की राजयोग शिक्षिका बीके कविता रही। उन्होंने बच्चों से बहुत ही प्यार से बातचीत की और कुछ गतिविधियों द्वारा बच्चों को कभी भी नशीले पदार्थों को हाथ न लगाने का संदेश दिया। तो वहीं अतिथियों ने भी बच्चों को संस्कार परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। यह कार्यक्रम शिव ज्योति भवन की संचालिका बीके आदेश दीदी की प्रेरणा से आयोजित रहा। मैं ये शपथ लेता हूँ, यह शपथ लेती हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी व्यसन का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में अपने साथियों के दबाव में या किसी भी परिस्थिति में नहीं करूँगा, नहीं करूँगी और अपने परिवार, मित्रों और समाज को व्यसन से बचाने का भरसक प्रयास करूँगा। ऐसे ही गाजियाबाद की वसुंधरा बी के पाठशाला में बच्चों के लिए आयोजित 3 दिवसीय समर कैंप में भाग लेने आए 100 से भी अधिक बच्चों को टाइम मैनेजमेंट, स्पीकिंग स्किल्स, मेडिटेशन, आध्यात्मिक ज्ञान एवं मेंटल और फिजिकल हेल्थ जैसे विषयों पर समझाने के साथ गतिविधियां कराई।
कार्यक्रम के अंतिम दिन बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी सेशन रखा गया, जिसमें बीके पाठशाला संचालिका बीके रंजना दीदी ने सभी अभिभावकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ जरूरी सुझाव दिए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में नवनिर्मित ज्ञान मोती मेडिटेशन हॉल का उद्घाटन प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, महापौर राजकिशोर प्रसाद, कोरबा की प्रभारी बीके रुक्मणी, बालको सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या की उपस्थिति में हुआ। उसके बाद आयोजित कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने अपनी खुशी जाहिर की। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में ब्रह्मा कुमारीज घाटकों पर योग भवन सेवा केंद्र द्वारा सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और मैनेजमेंट कंसल्टेंट राजीव पिशारोती ने बहुत ही ऊर्जावान सेशन लिया, जिसमें उन्होंने वर्क लाइफ में काम आने वाले महत्वपूर्ण गुणों पर चर्चा की। तो वहीं डॉक्टर परेशा ने राजू मेडिटेशन सेशन कंडक्ट किया। इसके अलावा उन्होंने सभी से नशीले पदार्थों का सेवन न करने और पीने का पानी बचाने के लिए संकल्प कराया। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के सचिव दिनेश भमोड़े ने बीके सदस्यों का धन्यवाद करते हुए वर्कशॉप को उपयोगी बताया और आगे भी ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करते रहने का आग्रह किया। जम्मू के बीसी रोड स्थित ओम शांति मेडिटेशन सेंटर द्वारा Y20 अभियान के तहत पीस मार्च निकाली गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन और राजयोग शिक्षक बीके रविंद्र भाई की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में 100 से अधिक संस्था के सदस्यों ने भाग लिया और बैनर और नारों द्वारा लोगों में कई बातों को लेकर जागरूकता फैलाई। देश ये है शान हम भारत को फिर से स्वर्णिम बना के रहेंगे। अपने ही कर्मों से इस भारत को फिर से स्वर्णिम बनाएंगे। लगभग 2 घंटे तक चली इस रैली द्वारा बीके सदस्यों ने शहर के मुख्य स्थानों को कवर करने का प्रयास किया। ऐसे ही मध्य प्रदेश के रतलाम में डोंगरे नगर सेवा केंद्र द्वारा भी Y20 अभियान के तहत रैली का आयोजन हुआ, जिसमें शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के प्रोफेसर राजा राम रोमदे, जिला जेल के ब्रजेश मकवाना भी शामिल हुए। इस रैली का मकसद युवाओं को जागृत करना और समाज में शांति और भाईचारा कायम रखने के लिए अपील करना था। इस रैली को सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। आज फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।